दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लोग टर्की के ड्रोन्स के बारे में लगातार खबरें सुनते आ रहे होंगे और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि टर्किश ड्रोन बहुत ही ज्यादा इस समय पॉपुलर हो रहे हैं। उन्होंने न केवल दूसरे देशों की मदद लेकर अपने ड्रोन को सक्सेसफुली बनाया, उसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया, उसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया और जब वो एक्सपोर्ट होने लगे और वहां पर भी उन्होंने जब थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और आज उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि दुनिया के 30 देश इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका दूसरा एडवांटेज उन्हें यह देखने के लिए मिला कि उनकी जो कंपनीज थी जो कि ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती थी और उसी क्षेत्र में काम करती थी, उनको एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट मिल चुका है और इसके आधार पर वो अब TB2 ड्रोन को पीछे छोड़कर कई नए तरह के ड्रोन बनाने शुरू कर चुके हैं, जिनको लेकर उम्मीदें अब पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब जब आपका एक प्रोडक्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जब आप अगला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको लेकर एक अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होता है वो आपके पास इसी एक्सपोर्ट की वजह से आ चुका होता है। तो इसी तरह की साइकिल जब लगातार चलती रहती है तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्रीज लगातार ग्रो करती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेरिका और रशिया को ले लीजिए, इनकी कंपनीज ने भी शुरुआत इनिशियल लेवल से ही की थी और आज देख लीजिए कि ये सभी तरह के वेपन्स और भारी भरकम वेपन्स दुनिया में सबसे पहले बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब इसी तरह का काम भारत के DRDO के साथ भी हुआ है। हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ समय से पिनाका रॉकेट सिस्टम की जो डिमांड थी वो अचानक से बढ़ी और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान आर्मेनिया का है। आर्मेनिया द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदे गए। अब इससे एक तो हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम की PR हो गई, उसे दुनिया में एक नाम मिला कि चलिए भारत की सेना के साथ साथ अब आर्मेनिया की सेना भी इसका इस्तेमाल करने जा रही है। और ये सब भारतीय हथियार खरीदने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल भी आर्मेनिया का काफी बढ़ गया है। लेकिन इसका जो एडवांटेज हमें एक्चुअली चाहिए था वो भी अब मिलना शुरू हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि चाइना के एंड पर हमें 300 किलोमीटर प्लस रेंज वाले रॉकेट सिस्टम की अनिवार्यता है। अभी जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये हमारी रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन हमें और लॉन्ग रेंज में हिमार्स टाइप के रॉकेट सिस्टम्स की आवश्यकता है। और इसको लेकर कई बार इस तरह की खबरें निकल कर आती रही है कि देखिए DRDO अब लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स के ऊपर काम कर रहा है, जल्दी बन जाएंगे, इस तरह की कई खबरें आई, लेकिन कभी भी कोई फाइनल रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अब जैसे ही एक्सपोर्ट हुए हैं, इनको लेकर जब हमारे पास पैसा आया है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फर्दर काम हम लोग बढ़ा सकें, इसके लिए सारे दरवाजे खुल गए हैं। और अब इनको लेकर दो ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DRDO ने एक्चुअली पिनाका फैमिली के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर पहला रॉकेट सिस्टम लॉन्ग रेंज में होगा 120 किलोमीटर रेंज वाला, तो वहीं पर दूसरा रॉकेट होगा 300 किलोमीटर रेंज वाला। इसके बाद के अपडेट की अगर बात की जाए तो ये वर्ष 2025 में टेस्ट किए जाएंगे, ये इसके लिए डेडलाइन रखी गई है। यानी जो कुछ भी काम अब इसके ऊपर होगा वो फास्ट ट्रैक होगा। तो कितना भी हम लोग आगे पीछे कैलकुलेट करके समय निकालने की कोशिश करें तो साल भर भी बराबर नहीं बैठता जब हम लोग लॉन्ग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम को टेस्ट होते हुए देख पाएंगे। अब इसके लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है वही यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर है और वो दूसरी खबर ये है कि इन लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम के लिए वॉरहेड की डिजाइनिंग का काम शुरू करवाने के लिए तैयारियां कर ली गई है। दरअसल DRDO की ही एक लैब है ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम के वॉरहेड की डिजाइनिंग के लिए सलाहकार की तलाश शुरू कर दी है। यानी वॉरहेड डिजाइनिंग के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे जो कि भारतीय ही होंगे और ये इसके वॉरहेड संबंधित सभी तरह की डिजाइन वगैरह करके, उन्हें ड्रॉ वगैरह करके, जो भी ब्लूप्रिंट वगैरह हैं वो सारे कुछ प्रोवाइड करवाएंगे ARDE को, जिसके आधार पर इसके वॉरहेड का निर्माण किया जाएगा। तो यानी इसके डेवलपमेंट को लेकर फास्ट ट्रैक काम हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर कभी भी काम बंद किया ही नहीं गया और लगातार इसको लेकर अपग्रेडेशन के काम DRDO द्वारा किए जाते रहे हैं समय समय पर। इसी का नतीजा देखने के लिए ये मिलता है कि ये काफी एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अलावा समय समय पर इसके अलग अलग वेरिएंट भी सामने निकल कर आए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस लेवल तक यानी 300 किलोमीटर तक के आसपास पहुंच जाना, इतना बड़ा काम पहली बार इसको लेकर किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।